नमस्कार साथियों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे पिछली क्लास में हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के कर लिए थे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर। जैसे पहला क्वेश्चन है, इस औजार का नाम क्या है। ये टूल दिया हुआ है, इसका नाम पूछा। जैसे पहला है डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है, यह एक माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना दो टांगों वाला औजार होता है। इसका प्रयोग स्टील रूल से कोई निश्चित माप लेने के लिए करते हैं। तो ये भी नहीं है। दूसरा है आंतरिक कैलिपर। आंतरिक कैलिपर कैसा होता है कि उसकी टांगे क्या होती है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है। तो ये क्या है, आंतरिक कैलिपर भी नहीं है। आंतरिक कैलिपर की टांगे क्या होती है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं। आंतरिक कैलिपर के जोब के अंदर की व्यास अर्थात स्लॉट की चौड़ाई और भीतरी व्यास की माप ले सकते हैं। इसके बाद आता है विषम लेग कैलिपर। विषम लेग कैलिपर भी नहीं है। बाह्य कैलिपर का मतलब कि इसके जो बाहर की साइड है, इसकी टांगे क्या होती है, बाहर की साइड। तो इसका मतलब ये भी नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण क्या है। ट्विस्टिंग का मतलब क्या है कि सूखना, लकड़ी का सूखना। जैसे दोषपूर्ण भंडारण, ये भी नहीं है। असमान सिकुड़ना या गलत सीजनिंग या शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। तो ट्विस्टिंग का मतलब सूखना। सूखने के बाद क्या होती है कि वो लकड़ी क्या होती है, सिकुड़ जाती है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, असमान सिकुड़ना। अगला क्वेश्चन है, मोटाई छेनी का उपयोग क्या है। मोटाई छेनी का उपयोग क्या है। लकड़ी में सामान्यतः छेनीकरण करना। लकड़ी में सामान्यतः छेनीकरण के लिए कौन सी किसका प्रयोग करते हैं, मोटे इस्तेमाल करने के लिए, लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए, या लकड़ी को छीलना और फिनिशिंग करने के लिए, लकड़ी में हल्का छेनीकरण करने के लिए। तो मोटाई छेनी का प्रयोग लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए करते हैं। और फिनिशिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बेवल एज फर्मर चीजल का। और सामान्य छेनीकरण के लिए भी बेवल एज फर्मर चीजल का प्रयोग करते हैं। और लकड़ी में हल्का छेनीकरण और तेज किनारों की सफाई के लिए इसका प्रयोग करते हैं वुड रास्प फाइल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लकड़ी में आयताकार छेद बनाना। अगला क्वेश्चन है, सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग किया जाता है। जिससे पहला है वर्गाकार स्टेक। वर्गाकार स्टेक क्या होता है कि इसका उपयोग मुख्य रूप से सीट मेटल काम में एक सहायक उपकरण या एनविल के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग सीट धातु को मोड़ने या चौकोर आकार देने के लिए करते हैं। दूसरा है हेचेट स्टेक। हेचेट स्टेक क्या होता है कि इसका उपयोग कंपिंग या आग जलाने के लिए, लकड़ियों को छोटे टुकड़ों में काटने के लिए करते हैं। इसके बाद आता है ब्लो हॉर्न स्टिक। ब्लो हॉर्न स्टिक क्या होता है कि इसका उपयोग मुख्य रूप से भारतीय सड़कों पर बाहरी वाहनों के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है बेवल एज वर्गाकार स्टिक। बेवल एज वर्गाकार स्टिक क्या होता है कि इसका प्रयोग मुख्य रूप से सीट मेटल व्यापार वर्किंग और मेटल फैब्रिकेशन में किया जाता है। तो इसका सीट मेटल में तेज मोड़ों के लिए किस प्रकार के स्टेक का उपयोग करेंगे अपन, हेचेट स्टेक का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थ को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? किस प्रकार की ठंडी छेनी का प्रयोग किनारों पर पदार्थ को वर्गाकार करने के लिए किया जाता है? जैसे जाली छेनी, क्रॉस कट छेनी या अर्धवर्ताकार छेनी या डायमंड पॉइंट छेनी। तो ठंडी छेनी का किनारों और पदार्थ को वर्गाकार करने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन? जाली छेनी का भी नहीं करते, क्रॉस कट छेनी का भी नहीं करते, अर्धवर्ताकार का भी नहीं, किसका करते हैं? डायमंड पॉइंट सिजल, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है? तो पहला है आंतरिक कैलिपर। आंतरिक कैलिपर एक ऐसा मापन टूल है जिसके पैर बाहर की ओर मुड़े हुए होते हैं और इसका प्रयोग पाइप, होल या स्लॉट के आंतरिक व्यास और चौड़ाई को मापने के लिए करते हैं। इसके बाद आता है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर का क्या कार्य होता है कि इसमें जेनी कैलिपर एक विशेष मार्किंग टूल है जिसका ओड लेग कैलिपर भी कहा जाता है। इसकी एक टांग नुकीली और दूसरी क्या होती है? मुड़ी हुई होती है, जिसका उपयोग गोल छड़ों पर केंद्र खोजने और किनारों को समांतर लाइनें खींचने के लिए करते हैं। इसके बाद आता है बाह्य कैलिपर। बाह्य कैलिपर क्या होता है कि बाह्य कैलिपर एक ऐसा मापक उपकरण है जिसके पैर यानी टांगे की अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं। वो कौन सा होता है? बाह्य कैलिपर। और इसका मुख्य उपयोग किसी वस्तु के बाहरी आयाम जैसे पाइप, व्यास, छड़ को मोटाई या चौड़ाई मापने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है स्प्रिंग जोड़ कैलिपर। स्प्रिंग जोड़ कैलिपर क्या होता है कि इसका स्प्रिंग जोड़ कैलिपर का प्रयोग स्टील के पैमाने में जोब के पैमाने में माप को रूपांतरित करने के लिए करते हैं। तो इसमें पूछा कि किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए करते हैं? तो समांतर रेखाएं खींचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जेनी कैलिपर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस ड्रिल बिट का नाम क्या है? ये बिट दी हुई है, इसका नाम क्या है? फ्लैट ड्रिल बिट भी नहीं है, टेपर सेंक बिट या काउंटर सेंक बिट या स्ट्रेट सेंक बिट। तो ये कौन सी बिट है? ये है टेपर सेंक बिट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लैट ड्रिल बिट क्या होती है कि इसका मुख्य रूप से इसका प्रयोग लकड़ी में बड़े और तेज छेद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और टेपर सेंक बिट का यह एक विशेष प्रकार की ड्रिल बिट है जिसका उपयोग लकड़ी, प्लास्टिक आदि के किनारों में शंकु का आकार देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और स्ट्रेट सेंक बिट क्या होता है कि यह सबसे सामान्य प्रकार का ड्रिल बिट होता है जिसका उपयोग घरों और वर्कशॉप में आमतौर पर उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ ये कौन सी बिट दी हुई है? टेपर सेंक बिट। अगला क्वेश्चन है, शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग करते हैं? जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि शीट मेटल में तेज मोड़ों के लिए कौन से स्टेक का उपयोग करते हैं, और यहाँ पूछा है कि शीट मेटल में सामान्य उपयोग के लिए। तो वर्गाकार स्टेक या हेचेट स्टेक का भी नहीं करते, ब्लो हॉर्न स्टेक का भी नहीं करते, बेवल एज वर्गाकार स्टेक का भी नहीं करते। तो किसका उपयोग करते हैं शीट मेटल में सामान्य उपयोग के लिए? वर्गाकार स्टेक, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ISO मेट्रिक फाइन थ्रेड M12 इंटू 1.5 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? थ्रेड का व्यास भी नहीं करता, थ्रेड का पिच या थ्रेड की गहराई या थ्रेड की लंबाई। तो 1.25 नंबर किसको व्यक्त करता है? थ्रेड का पिच, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? यानी लकड़ी में अनियमित यानी अलग अलग शाखाओं से उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? गांठ, कंपिंग, चटकना या घुमाना। तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? अलग अलग शाखाएं निकलते उसमें गांठ, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंपिंग भी नहीं है, चटकना भी नहीं है, घुमाना भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? मतलब एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए कौन सी आरी का प्रयोग, कौन सी रेती का प्रयोग करते हैं? जैसे पहला है वर्गाकार रेती। वर्गाकार रेती का प्रयोग सेकंड झिरियों और आयताकार वर्गाकार छिद्रों को रेतने के लिए करते हैं। और वृत्ताकार रेती का प्रयोग कहाँ करते हैं? इस रेती का उपयोग वृत्ताकार या सतहों को रेतने के लिए करते हैं। और त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग कहाँ करते हैं? इस रेती का प्रयोग मुख्य रूप से आरी के दांतों पर धार लगाने और चौकोर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? त्रिभुजाकार रेती का। उसके बाद आता है हाफ राउंड फाइल, अर्धवृत्ताकार रेती। इस रेती का प्रयोग अनुप्रस्थ काट यानी अर्धवृत्त के समान होती है। और इस रेती का प्रयोग समतल व आंतरिक वक्राकार दोनों प्रकार की सतहों को रेतने के लिए करते हैं। तो यहाँ पूछा कि टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए तो किसका प्रयोग करते हैं? वर्गाकार का भी नहीं कर सकते, वृत्ताकार का भी नहीं करते, त्रिभुजाकार या हाफ राउंड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसका प्रयोग करते हैं? आरी, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए त्रिभुजाकार फाइल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इस रेती के एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। जो ये वाला पार्ट है इसका नाम बताना है क्या? एज या हील या टेंग या शोल्डर। तो रेती के इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? टिप या पॉइंट। ये वाला भाग होता है टिप या पॉइंट। इसके बाद ऊपर वाले ये वाला भाग क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक फाइल की लंबाई। के बाद नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? फेस। और इसको क्या बोलते हैं? हील। और ये वाला पार्ट है नीचे वाला, इसको बोलते हैं एज। और ये क्या है? हैंडल, हैंडल। और ये होता है, इसको बोलते हैं फेरूल। और ये शोल्डर। तो इस वाले भाग का नाम पूछा है, ये वाला भाग क्या कौन सा होता है? हील। तो इसमें राइट आंसर एज भी नहीं है। एज कौन सा पार्ट होता है? ये नीचे वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एज। हील होता है ये वाला पार्ट, टैंग। और शोल्डर, शोल्डर कौन सा है? ये वाला पार्ट है। और टैंग कौन सा है? टैंग, इसको टैंग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी हील इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि इस औजार का नाम क्या है? जेनी कैलिपर या आंतरिक कैलिपर या बाह्य कैलिपर या फर्मर जोड़ कैलिपर? तो कौन सा कैलिपर है ये जिसकी टांगे क्या होती है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं? एक क्या है नुकीली और एक अंदर की साइड। तो कौन सा कैलिपर है? जेनी कैलिपर है या आंतरिक कैलिपर या बाह्य कैलिपर या फर्म जोड़ कैलिपर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कौन सा कैलिपर है ये? जेनी कैलिपर। छेनी में अक्ष द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है? जो ये वाला पार्ट है इसका नाम पूछा है। रेख कोण है या पॉइंट कोण है या क्लियरेंस कोण है या झुकाव कोण? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉइंट कोण। ऑप्शन बी इसका क्या है? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फर्मर छेनी का उपयोग क्या है? छिलने और जोड़ों को फिनिशिंग में, छिलने और जोड़ों की फिनिशिंग में कौन सी छेनी का उपयोग करते हैं? बेवल एज फर्मर चीजल का या सामान्य छेनीकरण कार्य में या लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए? लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मोटराइज छेनी का। और लकड़ी में हल्का छेनीकरण और तेज किनारों की सफाई के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? वुड रास्प फाइल का। तो यहाँ पूछा है कि फर्मर छेनी का उपयोग क्या है? तो यहाँ क्या आ जाएगी? सामान्य छेनीकरण कार्य के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का अर्धलेप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? तो पहला है एंड लेप जोड़, दूसरा है क्रॉस लेप जोड़, तीसरा है मध्य लेप जोड़, चौथा कौन सा है? कोना अर्ध लेप जोड़। एंड लेप जोड़ क्या होता है? एक लकड़ी के काम में प्रयोग किया जाने वाला एक प्रमुख जोड़ होता है जिसका प्रयोग पिक्चर फ्रेम, दरवाजे, खिड़की फ्रेम के कोणों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लेते हैं। और क्रॉस लेप जोड़ लकड़ी के दो टुकड़ों के बीच में एक दूसरे के ऊपर समतल तरीके से जोड़ने के एक मजबूत तकनीकी है। या मिडल लेप जॉइंट या कोना अर्धलेप जोड़। मध्य लेप जोड़ क्या होता है? क्रॉस लेप जॉइंट लकड़ी के काम में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा जोड़ है जिसका जो जहां लकड़ी के टुकड़ों के बीच में आधी मोटाई हटाकर उन्हें एक दूसरे के ऊपर मजबूती से जोड़ा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मध्य लेप जोड़। और उसके बाद आता है कोना अर्धलेप जोड़। यह लकड़ी के काम में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत बड़ा क्या है? मजबूत और साफ सुथरा जोड़ है जो दो लकड़ी के टुकड़ों को 90 डिग्री के कोण पर जोड़ने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पूछा है कि किस प्रकार का अर्धलेप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जोब का एक भाग सिरों के अंत में कुछ दूरी पर जुड़ा हुआ होता है? तो इसमें यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य लेप जोड़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 डिग्री के मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है? वी नोच, तिरछा नोच या वर्गाकार नोच या सीधा नोच?
जैसे सीट मेटल में हेम फोल्डिंग या मुख्य उद्देश्य धातु के किनारों को मजबूत और सुरक्षित बनाना। नब्बे डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का प्रयोग करते हैं अपन? तिरछा नोच का भी नहीं करते, वर्गाकार का भी नहीं करते, सीधा नोच का भी नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं? वी टाइप नोच का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का उद्देश्य क्या है? हेम फोल्डिंग क्या होता है कि सीट मेटल में हेम फोल्डिंग या हेमिंग का मुख्य उद्देश्य धातु के किनारों को मजबूत, सुरक्षित और सुंदर बनाना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु चादर के किनारों के 180 डिग्री पर मोड़कर उसी पर वापस चढ़ा दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हेम फोल्डिंग। तो इसमें वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायक। दूसरा ऑप्शन है सीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक या काटने के बाद खुरदरे बनाने में सहायक या सीट को क्षति से बचाता है। तो हेम फोल्डिंग का मतलब क्या है कि सीट को किससे बचाता है? क्षति से बचाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? घुमाना, कंपिंग, चटकना या अनियमितता? घुमाना का अर्थ है कि किसी चीज को घुमाना, मोड़ना या टेढ़ा मेढ़ा करना। कंपिंग का मतलब क्या है कि कंपिंग किसी लकड़ी में कंपिंग एक प्रकार विकृति दोष है जिससे लकड़ी के तख्ते या फर्श के किनारे के बीच हिस्से की तुलना के ऊपर उठ जाते हैं और लकड़ी यू आकार में मुड़ जाती है। चटकना मतलब क्रैकिंग का मतलब इसका मतलब है कि लकड़ी के रेशों के साथ साथ दरारें पड़ जाना या लकड़ी का फट जाना, वो कौन सा होता है? चटकना। और उसके बाद आता है अनियमितता। लकड़ी में अनियमितता का मतलब उस दोषों को उस असमानताओं से है जो कि पेड़ में प्राकृतिक विकास का कटाई या सूखने की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होते हैं। वो कौन सा दोष होता है? अनियमितता। तो यहाँ पूछा है कि लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? यानी घुमाना भी नहीं है, कंपिंग भी नहीं है, चटकना भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनियमितता। अगला क्वेश्चन है कि इस हथौड़े का नाम क्या है? इस औजार का नाम क्या है? जैसे ये ऊपर से फटा हुआ, बीच से इसके क्या है? झिर्री। कला हैमर है या बॉल पिन हैमर है या क्रॉस पिन हैमर है या स्ट्रेट पिन हैमर है? तो ये कौन सा हैमर है? क्ला हैमर। और क्ला हैमर का कार्य क्या होता है कि लकड़ी से कीले निकालने के लिए, क्योंकि इसमें के बीच में झिर्री है तो इसका कार्य क्या होता है कि इससे कीले निकालते हैं। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, कला हैमर। क्या क्वेश्चन है? गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? गांठ, घुमाना, चटकना या कंपिंग? गांठ क्या होता है कि लकड़ी में गांठ दोष एक प्राकृतिक खराबी है जो तब उत्पन्न होती है कि जब पेड़ की किसी शाखा का आधार मुख्य तने में रह जाता है। उसके बाद आता है जैसे घुमाना या चटकना या कंपिंग। तो गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? कंपिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जूट, ये वाला भाग है, इसका नाम क्या है? जूट, फुल फॉर्म थ्रेड या तिरछी मेल थ्रेड या समांतर फीमेल थ्रेड?
तो जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स से जो चिन्हित भाग है इसको क्या बोलते हैं, समांतर फीमेल थ्रेड, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है। सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है। दोबारा से रिपीट हो गया, वी नोच भी नहीं है। वी नोच किसके लिए करते हैं, सीट के तेज किनारों को मोड़ने के लिए। तिरछा नोच या वर्गाकार नोच या सीधा नोच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी वर्गाकार नोच। अगला क्वेश्चन है, क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है। क्रॉस कट ठंडी छेनी का कोई भी कीवेज काटने में या लकड़ी काटने में, वक्राकार नालियां काटने में, या सामग्री को कोनों पर चौकोर करने में, या बड़ी चौड़ी सतह में धातु निकालना। तो क्रॉस कट ठंडी छेनी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, कीवेज काटने में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नब्बे डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करते हैं वी नोच या तिरछा नोच या वर्गाकार नोच या सीधा नोच। तो किसका प्रयोग करते हैं 90 डिग्री के लिए, वी नोच का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला है कंपास आरी, या कीहोल आरी, या कोपिंग आरी, या फ्रेट आरी। कंपास आरी क्या होती है, यह एक प्रकार की छोटी हाथ से चलने वाली आरी होती है, जिसका उपयोग लकड़ी प्लाईवुड की घुमावदार या जटिल आकार देने के लिए कंपास आरी का प्रयोग करते हैं। दूसरा कौन सा है, की होल आरी। की होल आरी कौन सी होती है, इसमें होल, इसे क्या बोलते हैं, होल आरी भी कहते हैं। एक पतली लंबी और नुकीली आरी होती है। तीसरा है जिसका प्रयोग लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए करते हैं, तीसरा है कोपिंग आरी। कोपिंग आरी क्या होती है, यह एक छोटी यू शेप वाली, यू शेप की जो आकृति होती है, वैसे इसकी कोपिंग आरी की आकृति यू शेप की जैसी होती है। इसमें एक ब्लेड को घुमाया जा सकता है, जिससे जटिल वक्र आसानी से कट जाते हैं। इसके बाद आता है फ्रेट आरी। फ्रेट आरी क्या होती है, यह बहुत ही महीन और इंटीग्रेट कट्स काटने हो तो फ्रेट सा या कोपिंग सा बेहतर अच्छी होती है ये फ्रेट आरी। तो लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग करेंगे। कंपास आरी का भी नहीं करते, कोपिंग आरी का भी नहीं करते, फ्रेट आरी का भी नहीं कर सकते। तो किसका प्रयोग करते हैं, की होल आरी का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। की होल आरी, इसे होल आरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इस औजार का नाम क्या है। ये जो टूल दिया हुआ है इसका नाम क्या है, क्ला हैमर, या टेक्स्ट हैमर, या क्रॉस पिन हैमर, या स्ट्रेट पिन हैमर। तो ये कौन सा औजार है, क्ला हैमर भी नहीं है, क्रॉस पिन हैमर भी नहीं है, स्ट्रेट पिन हैमर भी नहीं है। कौन सा हैमर है ये, टेक्स्ट हैमर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम क्या है। कौन सा स्टेक है, वर्गाकार, या हेचर ब्लो हॉर्न स्टेक, या बेवल एज वर्गाकार स्टेक। कौन सा स्टेक है,
वर्गाकार भी नहीं है, हेचेट भी नहीं है, बेवल एज वर्गाकार भी नहीं, कौन सा है? ब्लोहोर्न स्टेक। ब्लोहोर्न स्टेक क्या होता है कि इसका प्रयोग मुख्य रूप से भारतीय सड़कों पर बाहरी वाहनों के पीछे किया जाता है। तो शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग में होने वाला स्टेक कौन सा हो गया? ब्लोहोर्न स्टेक, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? चपटी छेनी, जालीदार छेनी, क्रॉस कट छेनी या डायमंड पॉइंट छेनी? तो चैन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए कौन सी छेनी का प्रयोग करते हैं? चपटी छेनी का भी नहीं करते, क्रॉस कट छेनी का भी नहीं करते, हीरा पॉइंट का भी नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं? जालीदार छेनी का। यह एक विशेष छेनी ड्रिल किए हुए छेदों के बीच धातु के पतले हिस्से को काटने और उन्हें अत्यधिक अलग करने में अत्यधिक प्रभावी होती है। तो किसका प्रयोग करेंगे चैन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए? जालीदार छेनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? वर्गाकार स्टेक या ब्लोहोर्न स्टेक या हेचेट स्टेक या बेवल एज वर्गाकार स्टेक? किसका प्रयोग करते हैं? शंकु आकार देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ब्लोहोर्न स्टेक का। वर्गाकार का भी नहीं करते, हेचेट का भी नहीं करते, बेवल एज वर्गाकार का भी नहीं करते। किसका प्रयोग करेंगे? शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग और सीमिंग करने के लिए ब्लोहोर्न स्टिक, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? दोषपूर्ण भंडारण या असमान सिकुड़ना या शाखाओं की वृद्धि या गलत सीजनिंग? तो लकड़ी में गांठ दोष का कारण क्या है? लकड़ी में गांठ बनने का मुख्य कारण पेड़ की शाखाओं का तने के साथ विकसित होना। जब कोई शाखा पेड़ से जुड़ी होती है तो उस स्थान पर तनाव के कारण कोशिकाएं अधिक घनत्व के साथ जम जाती हैं, जो बाद में गांठ का रूप ले लेती है। तो यहाँ क्या क्या आएगा? गांठ दोष बनने का कारण क्या है? दोषपूर्ण भंडारण भी नहीं है, असमान सिकुड़ना भी नहीं है, गलत सीजनिंग भी नहीं है। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, शाखाओं में वृद्धि के कारण क्या होता है? गांठ दोष उत्पन्न हो जाता है लकड़ी में। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? इसे माइक्रोमीटर दिया हो, इसका पाठ्यांक पूछा है। जैसे ये कितने, यहाँ क्या है? 0 1 2 3 4, ये 4 पे सीधी लाइन कितने पे गई हुई है? 5 पे। तो 5.50 भी नहीं है, 5.00 mm पे भी नहीं है, 4.05 mm पे भी नहीं है, 4.55, यानी यहाँ कितने पे? 4 पे, और ये सीधी लाइन कितने पे मिल रही है? 5 पे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या आ जाएगा? 4.55 mm। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की ठंडी छन्नी से जोड़ों का पृष्ठकरण किया जाता है? फर्मर छेनी, बेवल किनारा फर्मर छेनी, पेथरिंग छेनी या मोटाई छेनी? किस प्रकार की छेनी से जोड़ों का पृष्ठकरण किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेवल, किनारा, फर्मर छेनी। ऑप्शन बी, फर्मर छेनी भी नहीं है, पेथरिंग छेनी भी नहीं है, मोटाई छेनी भी नहीं है। बेवल एज फर्मर छेनी क्या होती है कि इसके किनारे क्या होते हैं, ढालू होते हैं, जिससे है जोड़ों के कोणों को जगहों में आसानी से पहुंचकर सफाई और फिनिशिंग कर सकते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, किसका मुख्य उपयोग लकड़ी के काम में जोड़ों को स्टिक आकृति देने के लिए देना और उसे साफ करने के लिए इसका प्रयोग बेवल, किनारा, फर्मर छेनी का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम व तांबा इत्यादि को घसने के लिए प्रयोग की जाती है वक्राकार कट रेती या द्विकट रेती या एकल कट रेती या उद्गंत रेती। किसका प्रयोग करते हैं एल्यूमिनियम और तांबे को घसने के लिए? द्विकट रेती का भी नहीं करते, एकल कट का भी नहीं करते, उत्क्रांत का भी नहीं करते, किसका करते हैं, वक्राकार कट, कर्व कट फाइल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंजी मार्ग और खांचे काटने में किस प्रकार के चीजल का प्रयोग किया जाता है? फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल या हाफ राउंड नोज चीजल। फ्लैट चीजल का उपयोग मुख्य रूप से धातु और लकड़ी की सतहों को समतल करने और काटने के लिए फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। और क्रॉस कट का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग मुख्य रूप से धातु पर स्टिक और संकीर्ण खांचे स्लोट या कीवेज काटने में करते हैं। और डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका मुख्य उपयोग कोणों को साफ करना और आकार देना और खांचे काटने में इसका प्रयोग करते हैं। और हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं? हाफ राउंड नोज धातु की सतहों पर वक्र आकार या अर्धवृत्ताकार खांचे काटने में। तो कुंजी मार्ग और खांचे काटने में किस प्रकार की चीजल का प्रयोग करेंगे? क्रॉस कट चीजल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक को छेनी का अनुप्रस्थ काट क्या होता है? षटभुज या आयताकार या अष्टभुज या वृग। एक छेनी का अनुप्रस्थ काट क्या होता है? षटभुज भी नहीं होता, आयताकार भी नहीं होता, अष्टभुज या वृग। तो कैसा होता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अष्टभुज। अगला क्वेश्चन, चित्र में एक डायमंड पॉइंट छेनी को दिखाया गया है। छेनी का उपयोग किया जाता है सामान्य धातु छीलने के लिए, जोब के कोणों को ठीक करने के लिए, वक्र खांचे काटने के लिए या उपरोक्त सभी। तो डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग कहाँ करते हैं? जो सामान्य धातु छीलने में भी नहीं करते, वक्र खांचे काटने में भी नहीं करते, जोब के कोणों को ठीक करने के लिए, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग कहाँ करते हैं? जोब के कोणों को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनी कैलिपर का उपयोग कहाँ किया जाता है? जेनी कैलिपर का उपयोग कहाँ किया जाता है कि जोब के किनारों को समांतर और बाहर रेखाएं खींचने के लिए, जोब के किनारों में समांतर और अंदर रेखाएं खींचने के लिए, तीसरा है गोल छड़ और केंद्र ज्ञात करने के लिए, चौथा है उपरोक्त सभी। तो जेनी कैलिपर का प्रयोग कहाँ करते हैं कि जोब के किनारों के अंदर और समांतर रेखाएं, बाहर रेखाएं खींचने के लिए भी करते हैं, जोब के किनारों के समांतर या अंदर रेखाएं खींचने के लिए भी करते हैं, गोल छड़ का केंद्र ज्ञात करने के लिए भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किसी जॉब पर मार्किंग और स्थायी करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला औजार।
किसी जॉब पर मार्किंग करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? ड्रिल का भी नहीं करते, छेनी का भी नहीं करते, स्क्राइबर का भी नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं? पंच का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी जॉब पे मार्किंग करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पंच का। रेती की लंबाई का माप जाना जाता है टिप से हील तक, या हैंडल से शोल्डर तक, या टिप से शोल्डर तक, या रेती के भार से। तो कहाँ से कहाँ करते हैं इसका प्रयोग? हैंडल से शोल्डर तक भी नहीं करते, टिप से शोल्डर तक भी नहीं करते, रेती के भार से भी नहीं करते। रेती की लंबाई का माप अपन कहाँ से लेते हैं? टिप से हील तक, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कट की दर्शाती धातु की पंक्ति क्या है? इसमें पूछा है कि ये कौन सी फाइल है? एकल कट भी नहीं है, ह्रास कट भी नहीं है, वी कट भी नहीं, कौन सी है ये? क्या लगी हुई इसमें? डबल कट। तो कौन सी फाइल हो गई ये? द्विकट फाइल, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली रेती के प्रकार हैं? सिंगल कट, ह्रास कट, डबल कट, उपरोक्त सभी। लकड़ी के कार्य के लिए उपयोग में जो ली जाने वाली रेती होती है वो कौन सी होती है? सिंगल कट भी नहीं होती, डबल कट भी नहीं होती, कौन सी होती है? ह्रास कट फाइल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी कार्य के लिए अपन किसका कौन सी फाइल प्रयोग में लेते हैं? ह्रास कट फाइल। अगला क्वेश्चन है, कुंजी मार्ग और खांचे काटने में किस प्रकार की चीजल का प्रयोग करते हैं? कुंजी मार्ग और खांचे काटने में किस प्रकार की चीजल का प्रयोग करते हैं? फ्लैट चीजल का भी नहीं करते, डायमंड पॉइंट का भी नहीं करते, हाफ राउंड का भी नहीं कर सकते, इसका प्रयोग करते हैं क्रॉस कट चीजल का, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी खांचे काटने के लिए किसी जॉब में, कुंजी में खांचे काटने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? क्रॉस कट छेनी का। ठंडी छेनी किससे बनाई जाती है? ड्राइंग करके, या फोर्जिंग करके, या रोलिंग से, या पेयर्सिंग से। तो ठंडी छेनी बनाई जाती है किससे? फोर्जिंग करके। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटाई छेनी का उपयोग क्या होता है? मोटाई छेनी का उपयोग कहाँ करते हैं? लकड़ी में आयताकार छेनीकरण के लिए, या लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए, या फिनिशिंग देने के लिए, हल्के छेनीकरण और किनारों की तेज सफाई के लिए। तो मोटाई छेनी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो गया? राइट आंसर। लकड़ी में सामान्य छेनीकरण के लिए किसका कौन से छेनी का प्रयोग करते हैं? बेवल एज फर्मर चीजल का। और लकड़ी में छीलने और फिनिशिंग के लिए कौन सी फाइल का प्रयोग करते हैं? उसमें भी बेवल एज फर्मर चीजल का। और लकड़ी में हल्का छेनीकरण और तेज किनारों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वुड रास्प फाइल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जेनी कैलिपर का उपयोग क्या है? जेनी कैलिपर का उपयोग कहाँ करते हैं? जॉब के किनारों के समांतर बाहर रेखाएं खींचने के लिए। ऑप्शन बी है जॉब के किनारों के समांतर या अंदर रेखाएं खींचने के लिए, या गोल छड़ का केंद्र ज्ञात करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो जेनी कैलिपर का उपयोग अपन जॉब के किनारों के समांतर और बाहर रेखाएं खींचने के लिए भी करते हैं, और जॉब के किनारों के समांतर और अंदर रेखाएं खींचने के लिए भी करते हैं, और गोल छड़ का केंद्र ज्ञात करने के लिए भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।